हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि रशिया की इकोनॉमी को टारगेट करने के लिए ईयू ने लगाया है ऑयल एम्बार्गो? और क्या है ये ऑयल एम्बार्गो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, और क्या है इस डील में स्पेशल कंसेशंस टू हंगरी? क्या आप जानते हैं कि ये सैंक्शंस रशिया की इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट डालते हैं? तो आइए जानते हैं कंप्लीट टॉपिक। यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर अनाउंस किए हैं सिक्स्थ पैकेज ऑफ सैंक्शंस। इन सैंक्शंस में यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स ने अग्री किया है कि वो बैन कर देंगे 90% ऑफ द रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इन सैंक्शंस में ये प्रपोज किया गया है कि रशियन क्रूड ऑयल को यूरोपियन यूनियन की टेरिटरी से कम्प्लीटली फेज आउट करना। इस प्रपोजल में इंक्लूडेड है एक कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑल रशियन ऑयल, चाहे वो सीबॉर्न हो या पाइपलाइन क्रूड हो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो। हाउएवर, इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स को अग्री करना होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोपियन यूनियन के इस मूव के पीछे का रैशनल क्या है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रशियन इकोनॉमी जो है वो हैविली डिपेंडेंट है ऑन एनर्जी एक्सपोर्ट एंड बेसिकली टू द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन रशिया को एवरी मंथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है फॉर इट्स एनर्जी एक्सपोर्ट्स। और अब यूरोपियन यूनियन ब्लॉक करना चाहता है ये मैसिव रेवेन्यू इनफ्लो, जिसके कारण रशिया फंड कर पा रहा है यूक्रेनियन वॉर। आइए जानते हैं इस डील की क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने अग्री किया है कि वो बैन कर रहे हैं ऑल सीबॉर्न इंपोर्ट ऑफ रशियन क्रूड, यानी कि रशियन क्रूड जो उनको सी से आता है, यानी कि सी शिप्स से आता है, वो क्रूड ऑयल को सारी कंट्रीज बैन कर रही हैं। और वाया सी रशिया का क्रूड ऑयल यूरोपियन यूनियन में जो आता है वो 2/3 ऑफ द टोटल ऑयल है। जर्मनी और पोलैंड ने तो प्लेज किया है कि वो फेज आउट कर रहे हैं इवन द पाइपलाइन इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये एम्बार्गो एलिमिनेट करेगा 90% ऑफ द रशियन ऑयल इंपोर्ट्स इन द यूरोपियन यूनियन। आइए देखते हैं इस डील में क्या स्पेशल कंसेशंस दिए गए हैं टू हंगरी। हंगरी एक ऐसी कंट्री है जिसके लीडर हमेशा से रशिया का साथ देते आए हैं, और हंगरी रशिया पर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए टोटली डिपेंडेंट है। हंगरी के ऊपर हमने एक वीडियो हाल ही में बनाई थी जिसमें हमने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर रिफ़र कर सकते हैं। स्पेशल कंसेशंस में चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी और बल्गेरिया को द्रुज़बा पाइपलाइन से इंपोर्ट करना अलाउ किया गया है। द्रुज़बा पाइपलाइन वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क है। हंगरी को स्पेशल कंसेशन देते हुए ये गारंटी भी दी गई है कि वो सीबॉर्न रशियन ऑयल को भी इंपोर्ट कर सकता है इन केस ऑफ डिसरप्शन टू द पाइपलाइन सप्लाईज। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई सारी पाइपलाइन वॉर जोन में से पास करती हैं जो कि यूक्रेन में लाई करते हैं, और ऐसे में पाइपलाइन के थ्रू जो ऑयल की सप्लाई है वो डिसरप्ट हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि ऐसी पाइपलाइन इंपोर्ट की एग्जेम्पशन आखिर दी क्यों गई है। ये एग्जेम्पशन पाइपलाइन इंपोर्ट की बेसिकली इसलिए दी गई है क्योंकि हंगरी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया तीनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। ये तीनों कंट्रीज़ हैविली डिपेंडेंट हैं ऑन रशियन पाइपलाइन ऑयल पर, और इनके पास पोर्ट ना होने के कारण कोई रेडी ऑप्शन भी नहीं है टू स्विच टू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ ऑयल। आइए अब देखते हैं कि ये सैंक्शंस रशिया को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। इस एम्बार्गो से रशिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन को वो कट हो जाएगा बाय 2/3, जिसको एनालिस्ट बोलते हैं कि रेवेन्यू लॉस होगा ऑफ अराउंड $10 बिलियन एनुअली। रशिया के पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है, और इसी कारण से जो ये डिमांड कटबैक होगी उसके कारण रशिया को अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे अपने ऑयल के लिए, क्योंकि अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढना इतना आसान नहीं है रशिया के लिए एट द मोमेंट। इसी कारण से रशिया को अपनी प्रोडक्शन को 20 to 30% कट करना पड़ेगा। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये सैंक्शंस यूरोप को कैसे इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये है कि फ्यूल इन्फ्लेशन यूरोप में और भी ज़्यादा राइज करेगा, जो कि पिछले काफ़ी समय से ऑलरेडी एक क्राइसिस लेवल पर आ चुका है। आइए अब जानते हैं कि रशियन गैस के इंपोर्ट का क्या स्टेटस है। इस सैंक्शंस में रशियन गैस के ऊपर कोई भी एम्बार्गो नहीं लगाया गया है। रशियन गैस
यूरोप की टोटल गैस नीड्स का 40% सप्लाई करती है। यूरोपियन कंट्रीज़ की रशियन गैस पर डिपेंडेंस कहीं ज़्यादा है बजाय के रशियन ऑयल पर। तो इसका मतलब ये है कि यूरोप रशिया की गैस इंपोर्ट्स को एज इट इज़ कंटिन्यू करता रहेगा। आइए जानते हैं इंडिया का पूरे इस सिनेरियो में क्या रिस्पॉन्स है। इंडिया ने रशियन ऑयल का इंपोर्ट रैंप अप कर दिया है क्योंकि रशियन क्रूड इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। रशिया इंडिया को $30 to $35 पर बैरल का डिस्काउंट दे रहा है और इस कारण से ये इंडिया के लिए बहुत कन्वीनियंट है कि वो चीप रशियन क्रूड ऑयल का ऑफ़र एक्सेप्ट करती रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग ऑयल एम्बार्गो ऑन रशिया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF, फ्री क्वेश्चन बैंक एंड फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।